हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। अभी हम लोग विप्रो स्टॉक के एनालिसिस को समझेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स की इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है लॉन्ग होने के लिए। तो विप्रो का क्वार्टरली का चार्ट हमारे सामने है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम मतलब 3 मंथ्स का एक चार्ट हमारे सामने है। इस 3 मंथ्स के चार्ट पर अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पर देखिए एक रैली, वन टू बेस कैंडल्स, देन एक अगेन रैली का कंटिन्यूएशन पैटर्न का डिमांड जोन है। किसी को अगर पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है इस चैनल पे ऑलरेडी, हाउ टू ट्रेड डिमांड सप्लाई जोन्स। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स होते क्या है। डिमांड जोन सप्लाई जोन्स बेसिकली पैटर्न्स होते हैं जो चार्ट पर बनते हैं। इन चार्ट पैटर्न्स पर को आइडेंटिफाई करके हम डिमांड जोन सप्लाई जोन्स को पता करते हैं कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है और कहाँ से प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। तो आपको ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सारे डिमांड जोन्स हैं। ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन होता है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन होता है, देन ड्रॉप रैली का एक डिमांड जोन होता है। तो तीन तरीके के डिमांड जोन और तीन ही तरीके के सप्लाई जोन्स अवेलेबल होते हैं चार्ट पर। तो रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, देन रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो हमें विप्रो पर रैली बेस रैली का कंटिन्यूएशन पैटर्न का एक डिमांड जोन मिला। इस डिमांड जोन को हम मार्क कर लेते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन से। तो मार्किंग बेसिकली बेसिंग कैंडल की होती है। तो ये और ये दोनों बेस कैंडल हैं और ये लेग इन और लेग आउट कैंडल जो एक जोन मिलकर बना रहे हैं रैली बेस बेस रैली का एक डिमांड जोन। तो रैली बेस बेस रैली का डिमांड जोन हमने मार्क कर लिया। अभी देखिए विप्रो यहीं से रिएक्शन देना शुरू कर रहा है, बट ट्रेड जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, जोन मार्किंग हमने हायर टाइम फ्रेम पर कर ली, लेकिन जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो लोअर टाइम फ्रेम पर होता है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम यानी मंथली का चार्ट अगर हम देखने जाएं तो मंथली पर देखिए ऊपर की तरफ विप्रो कंटिन्यू फॉल क्यों हो रहा है। विप्रो कंटिन्यू फॉल इसलिए हो रहा है कि क्वार्टरली पर कोई भी डिमांड जोन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। क्वार्टरली का डिमांड जोन डायरेक्ट यहीं पर प्रेजेंट था और ये सेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी कि क्वार्टरली का डिमांड जोन ही विप्रो को होल्ड कर सकता था। मंथली पर देखने जाएंगे तो इन बिटवीन जो भी मंथली के डिमांड जोन्स बने होंगे उन्होंने विप्रो को रोका होगा, बट उतना पुश नहीं दे पाया कि एक अच्छी हाई तक विप्रो को ले जा पाए। जैसे अगर आप इसको यहाँ पर देखने जाएंगे तो रैली बेस रैली रैली, देन ये बेस, देन रैली। बेस कैंडल को हम मार्क करते हैं ऑलवेज। तो इस बेस कैंडल को मार्क करेंगे तो देखिए यहाँ से एक रिएक्शन मिला था हमें विप्रो में, देन ये जोन रिवर्सल लेके अगेन ब्रेक हो गया और स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ प्राइस नीचे आया। और यहां पर भी हमारे पास एक ये रैली, वन टू थ्री, देन अगेन रैली, थ्री बेस कैंडल वाला जोन, ऊपर एक बेस कैंडल वाला जोन उसने रिएक्शन दिया। थ्री बेस कैंडल वाले जोन में प्राइस आया, देन वन टू एंड थ्री, 4 मंथ्स के लिए देखिए प्राइस में साइडवेज हो गया था। लगभग इस जोन में 4 महीने तक प्राइस रुका रहा और फिर इस जोन को ब्रेक कर दिया। तो अभी विप्रो चल कहां से रहा है। हमने क्वार्टरली पर सबसे पहले एक डिमांड जोन मार्क कर लिया। अगेन प्रोसेस को समझिए। हमने क्वार्टरली पर रैली बेस बेस रैली का डिमांड जोन मार्क कर दिया। स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग के चलते हुए यहां पर एक डिमांड जोन हमको मिला था मंथली के चार्ट पर, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, और प्राइस इसके अंदर आकर एक रिवर्सल दे दिया, 1:2 1:3 का टारगेट लगभग दे दिया। देन वहां से विप्रो रिवर्स कर गया। फिर कोइंसाइडल जोन हमारे पास था, जो क्वार्टरली का डिमांड जोन हमने मार्क किया है उसके ही अंदर एक डिमांड जोन प्रेजेंट था, रैली 1 2 3 बेस कैंडल वाला जोन, देन रैली। तो इसमें ये जोन में कोई कमी नहीं थी, स्ट्रॉन्ग जोन था, बट प्राइस की सेलिंग इतनी हाई थी, स्टॉक में सेलिंग इतना हाई थी कि ये जोन सिर्फ इसको रोक पाया और हल्का सा पुश बाहर की तरफ दे पाया। देन ये जोन ब्रेक हो गया। लेकिन जो प्रॉपर कोइंसाइड जोन कर रहा था, जो जोन प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा था इस डिमांड जोन के अंदर, जो क्वार्टरली का डिमांड जोन हमने मार्क किया, जो जोन प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा था उस डिमांड जोन को टच कर कर ये प्राइस यहां से रिवर्स कर गया। अब हमें बेसिकली जब इतनी हाई सेलिंग होती है तो हम कोई भी डिमांड जोन को डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, हमें एडिशनल कंफर्मेशन का वेट करना होता है। तो एडिशनल कंफर्मेशन के लिए देखिए मंथली के चार्ट पर ये EMA 20 है, EMA 20 है। EMA 20 के ऊपर प्राइस ने क्लोज दे दिया। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, क्योंकि
अगर ईएमए के ऊपर प्राइस कोड क्लोज दे देता है, अभी तक ईएमए से नीचे ही ट्रेड कर रहा था, अभी मेरे के ऊपर प्राइस चला गया है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर इस रेंज का देखिए ब्रेकआउट भी, इस रेंज का ब्रेकआउट भी दे रहा है प्राइस। अगर ये कैंडल दिसंबर मंथ की इसके ऊपर क्लोज दे देती है तो देन ये वैलिड ब्रेकआउट हो जाएगा। अगेन आप समझिए कि यहाँ पर जो रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, ये रैली 1 2 3 1 2 बेस कैंडल, देन ये रैली का डिमांड जोन, और उसके बाद ये फॉलो थ्रू, इसके थ्रू प्राइस ऑल टाइम हाई चला गया था। देखिए जस्ट इसको टच करने के बाद विप्रो यहाँ से रिवर्स कर गया। अब हमने सबसे पहले क्वार्टरली पर डिमांड जोन मार्क किया और मंथली के कोइंसाइडल जोन में प्राइस आकर रिवर्स कर रहा है, बट ट्रेड एग्जीक्यूशन हमारा लोअर टाइम पर होगा, क्योंकि मंथली हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन किस पर होगा? वीकली पर। वीकली पर देखिए एक रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन, प्राइस इसके अंदर आता है, यहां से भी हल्का सा पुश देने के बाद रिवर्स कर जाता है, और फिर ये वो मंथली का एरिया जहां से प्राइस रिवर्स किया। लेकिन यहां पर हमारे पास कोई भी डिमांड जोन नहीं था मंथली पे, वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास यहाँ पर कोई भी डिमांड जोन नहीं था। मंथली से तो रिवर्सल मिल रहा है हमने देख लिया, लेकिन वीकली पर हमारे पास कोई भी डिमांड जोन नहीं था। बट आप डेली पर आकर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर देखिए ड्रॉप रैली का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, कितनी हाई प्रेशर बाइंग है ये, यहाँ पर गैप अप के साथ एक बिग ग्रीन कैंडल, पहली बिग ग्रीन कैंडल, देन गैप अप के साथ बिग ग्रीन कैंडल, और इसने इस रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को खत्म कर दिया और प्राइस को अच्छे से ऊपर लेकर चला गया। तो ड्रॉप रैली के डिमांड जोन को हमेशा लोअर बॉडी टू लोअर विक मार्क करते हैं। और अब आप अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो विप्रो एक्सैक्ट यहीं से रिवर्सल दे रहा है, सेम यहाँ से रिवर्सल, इस पॉइंट से रिवर्सल देकर विप्रो ऊपर की तरफ जा रहा था। अभी हमें एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो एडिशनल कंफर्मेशन के लिए मैंने बोला कि आपको ब्रेकआउट पर आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो यहाँ पर पोजीशन बना सकता है। विप्रो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पोटेंशियल डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, और ऊपर रोकने के लिए देखिए मंथली का सप्लाई जोन है यहाँ पर, ड्रॉप पेस ड्रॉप, बट प्राइस का रिवर्सल एक्चुअली कहाँ से हो रहा है? क्वार्टरली डिमांड जोन से। तो क्वार्टरली डिमांड जोन की से रिवर्सल हो रहा है, क्वार्टरली पर सप्लाई जोन, यहां तक कोई भी सप्लाई जोन प्रेजेंट नहीं है, ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन है 713 पर। बीच में विप्रो में हर्डल्स आएंगे क्योंकि मंथली पर एक सप्लाई जोन प्रेजेंट है, बट मंथली का सप्लाई जोन उसको उतनी अच्छी तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वार्टरली डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रहा है, बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, और उससे छोटा सप्लाई जोन ऊपर प्रेजेंट है। वीकली पर ये स्ट्रक्चर जो इसको रोकेगा, यहाँ पर एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर जो इसको रोकेगा, बट विप्रो फाइनली जाना ऊपर ही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से जा रहा है। करेक्शंस आ सकते हैं बीच में, रिवर्सल्स आ सकते हैं बीच में, बट इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना के जा रहा है, जैसे यहाँ पर ये डिमांड जोन, देन यहाँ पर एक डिमांड जोन। तो इन डिमांड जोन की वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है, और एक वैलिड ब्रेकआउट पर विप्रो में फ्रेश एंट्री बन सकती है। तो ये था विप्रो का स्टॉक एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।